चेन्नई के खिलाफ पंजाब की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। पंजाब, राजस्थान, कोलकाता के लिए खुशखबरी। चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने के कगार पर। आईपीएल की एक बहुत बड़े उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। और अब तो आईपीएल अपने मिड सीजन से भी आगे बढ़ चुका है, जहां प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा बवाल काट रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। वैसे तो दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबला था प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। पंजाब के लिए तो खास तौर पर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। शुरुआत अच्छी, लेकिन उसके बाद फिनिशिंग अच्छी नहीं। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स 150-60 के आसपास का टारगेट देते हैं पंजाब किंग्स को, जो कि इतना बड़ा तो था नहीं और ऊपर से ड्यू आने वाली थी, तो मुकाबले का नतीजा वहीं तय हो रहा था और देखने को भी कुछ वैसा ही मिला। पंजाब ने अच्छी बल्लेबाजी करी, फिर मुकाबले को अच्छे से फिनिश किया और कहीं न कहीं इस मुकाबले को जीत लिया। पंजाब की जीत से पॉइंट्स टेबल में उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन पूरे प्लेऑफ को पंजाब ने हिला दिया है। कैसे? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद तक की नींदें पंजाब ने उड़ाई है। यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी बाहर हो रही है, किस टीम को जीतने होंगे, कितने मुकाबले, क्या हाल है प्लेऑफ के, इस मुकाबले के बाद जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इसे खास रिपोर्ट में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते हैं और 7 मुकाबले हारे हैं 6 पॉइंट के साथ में, और सबसे खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये 10वें पायदान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अब भी जिंदा है इनके लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये बाहर हो चुके हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट हासिल करने होते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 पॉइंट्स तो हासिल नहीं कर सकते क्योंकि बचे हैं इनके 4 मुकाबले, और अगर चारों के चारों जीत जाते हैं तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे। सवाल ये है कि 14 पॉइंट्स के साथ में टीम क्वालिफाई नहीं करेगी क्या? अब ऐसा तो नहीं है कि 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करेगी कि आप प्लेऑफ में जाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्लेऑफ में जाने वाली चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करती है तो फिर बेंगलुरु की जगह बनेगी। वैसे कुछ समीकरण बने तो बेंगलुरु उस रेस में जिंदा होगा, लेकिन उसके लिए भी तो बेंगलुरु को बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतने होंगे। गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ये 3 मुकाबले हैं, तो ये 3 मुकाबलों में तो खैर बेंगलुरु को आप कह सकते हैं कि यहाँ जीत सकते हैं, लेकिन आखिरी मुकाबला फिर चेन्नई से भी होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो मैथमेटिकली तो अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चारों के चारों जीतना और फिर 14 के साथ क्वालिफाई करेंगे, नेट रन रेट भी वहां काम आएगी, और करेंगे या नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैथमेटिकली बने हुए हैं, प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। और कुछ ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 9 पोजीशन की टीम यानी मुंबई इंडियंस के है। 10 मुकाबले खेल चुके हैं, केवल 3 ही जीत पाए हैं, 7 मुकाबलों में करारी हार मिली है 6 पॉइंट के साथ में, ये भी 9 पोजीशन पर बने हुए हैं। और सेम हालात है इनके जो बेंगलुरु के हैं, ये भी ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं अगर बच्चे चारों के चारों मुकाबले जीत जाते हैं तो। अब 14 के साथ में आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे नहीं, या आप नहीं, दूसरी टीमें तय करेगी। जैसे मैंने कहा कि अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जाती है प्लेऑफ में तो फिर आपकी वहां रास्ता बनेगा, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि ये बचे हुए 4 मुकाबले जीतना। और मुंबई के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि एक मुकाबला कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है, फिर वापस कोलकाता से है, और फिर लखनऊ से है, जिनसे ये पिछला मुकाबला हारे भी है। तो कुल मिलाकर मुंबई के लिए भी मैथमेटिकली रेस तो अभी भी जिंदा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नामुमकिन है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर बने हुए हैं। गुजरात टाइटंस पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं
और अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और चारों के चारों मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां पर बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इनका स्केड्यूल क्या कहता है कि 4 मुकाबले खेलने किससे है। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, जिनसे ये पिछला मुकाबला हारे थे, फिर चेन्नई सुपर किंग्स से, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से और फिर सनराइजर हैदराबाद से। तो आप यही कहेंगे सारी बड़ी टीमें हैं, कांटे की टक्कर से बड़े मुकाबले होंगे, तो फिर गुजरात के लिए यह रास्ता नामुमकिन सा नजर आता है। तो इसीलिए ये टीम भी इस वक्त रेड जोन में आती है, मुंबई और बेंगलुरु की तरह। खैर पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 8 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट अच्छी है, इसीलिए ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं। इस जीत से इनके लिए खुशखबरी यह है कि अभी भी मैथमेटिकली पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये हार जाते तो वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकते, लेकिन अब चूंकि ये जीत चुके हैं तो फिर ये बचे हुए चारों मुकाबले अगर जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। अब चारों के चारों जीतना वैसे तो इतना आसान नहीं होगा पंजाब के लिए, लेकिन अब भी वो 16 पॉइंट की रेस में पंजाब बने हुए हैं। इनफैक्ट पिछले दोनों मुकाबले जीत कर आए हैं, तो उस रेस में भी बहुत बड़ी जीत ये भी रही है। खैर अगले मुकाबले में चेन्नई से इनका अगला मुकाबला होगा दोबारा, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, राजस्थान रॉयल से होगा और हैदराबाद से होगा। तो ये चारों टीमें बड़ी टीमें हैं, चारों के चारों जितना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त इस जीत ने इनकी वो उम्मीदें अभी भी बरकरार रखी है, वरना ये प्लेऑफ से बाहर हो जाते तो खैर ये टीम भी इस वक्त रेड जोन में बनी हुई है। खैर पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले हारे हैं। 10 पॉइंट के साथ में ये 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। ये पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ हारे थे और जिससे इनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी थी। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर ये तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स तक चले जा सकते हैं और वहां से ये प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल से है, नंबर 1 टीम है, फिर बेंगलुरु से है, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स से है। तो तीनों टीमें बड़ी टीमें हैं और तीनों को हराना जो कि पॉसिबिलिटीज में आता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर गए तो फिर दिल्ली कैपिटल 16 पॉइंट्स के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाएंगे बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी। और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर बने हुए हैं। अब इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 3 मुकाबले और जीतने होंगे और इनको खेलने अभी भी 5 मुकाबले हैं। तो 5 में से 3 जीतना कोई बहुत डिफिकल्ट वाला समीकरण नहीं है, इसलिए ये टीम खुद को ग्रीन जोन में पाते हैं। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 10 में से 5 मुकाबले जीते, 5 ही मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर बनी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 4 मुकाबले खेलने हैं और अब हर हालात में 3 मुकाबले जीतने होंगे। 4 में से 3 जीतना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब रास्ता डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर ये जीत जाते तो फिर 4 में से 2 जीतने होते, लेकिन अब चूंकि हार चुके हैं तो अब 4 में से 3 जीतने जरूरी है, यही आखिरी समीकरण है। लेकिन 4 मुकाबले खेलने किसके खिलाफ है? अगला मुकाबला पंजाब से है, उसी टीम से जिससे आप आज हारे हैं, फिर गुजरात से हैं, फिर राजस्थान रॉयल से है और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। तो ये चारों मुकाबले अच्छे मुकाबले। देखने वाली बात क्या चेन्नई अब 4 में से 3 जीतकर प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? ये अपने आप को अब रेड जोन में डाल चुके हैं इस वक्त। खैर पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 10 में से 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर है। पिछला मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीते हैं। प्लेऑफ की रेस में ये टीम काफी आगे आ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 2 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी। तो 4 में से 2 जीतना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर बने हुए हैं और प्लेऑफ की जगह बनाने की उम्मीद के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम ने 6 मुकाबले जीत लिए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 2 मुकाबले और जीतने हैं, 16 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और खेलने अभी भी 5 मुकाबले हैं। तो 5 में से 2 जीतना कोलकाता नाइट राइडर के लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं, जिस तरह से परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, केवल 1 हारे, 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो पहली टीम बन चुकी है। मात्र औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 10 टीमों के साथ में जितने भी आईपीएल हुए 16 पॉइंट के साथ में कोई टीम बाहर हुई नहीं है। 16 पॉइंट के साथ में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं।